हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सेल। क्या सेल होता क्या है ना। तो जैसे देखिए, हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। से मान कर चलिए कोई दीवार है, क्या है, कोई दीवार। तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, वो एक उसका ब्रिक जो ईट है ना। उसी तरह हमारा बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो सेल है। सेल से बनता है क्या बाबू, टिश्यू है ना। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू है ना। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। और ऑर्गन जो मिलकर काम करता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जिससे मान कर चलिए जैसे हमारा एक लीवर, हमारा लीवर क्या है, एक अंग है। क्या है, अंग है। ठीक है, समझना है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है, सेल। क्या है, सेल के बाद बाबू जो सेल का ग्रुप है वो क्या है बाबू, टिश्यू कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, टिश्यू। और जो टिश्यू का ग्रुप है बाबू उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन का जो ग्रुप है वो क्या है बाबू, ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे समझिएगा, जैसे सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जो है ये सब कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, समझिएगा। जो सेल की बात है बाबू, तो सेल को डिस्कवर है ना, सेल को खोजा किसने, है ना, किन्होंने। तो सेल का खोज है ना, सेल का डिस्कवर बाबू सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। क्यों, कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जब सेल का डिस्कवर किए थे तो वो क्या था बाबू, एक मृत कोशिका था। क्या था, डेड सेल था, है ना। ठीक है, और कोशिका का सिद्धांत दिया था बाबू स्लाइडर एवं स्वान ने, है ना। तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे कब, 65 में, है ना। तो इस वक्त एक और घटना हुआ था बाबू, इस वक्त एक और इंसिडेंट हुआ था। 65 की बात है, जब न्यूटन सर को तो पता ही होगा बाबू, है ना। न्यूटन सर क्या होता है, न्यूटन क्या है, न्यूटन लॉ। तो जो न्यूटन सर थे, जो वो कहाँ स्टडी कर रहे थे बाबू, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 65 की बात है। तो उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्लेग नामक बीमारी फैल गया था। ठीक है, क्या, प्लेग नामक बीमारी फैल गया था। तो उनकी वजह से न्यूटन सर को क्या घर लौटना पड़ा था, है ना। उनका स्टडी क्या हुआ, रुका। तो उन्हीं के दौरान उसी वर्ष क्या हुआ बाबू, जब या कस पे उसी दौरान क्या हुआ, जब वो घर पर थे तो उनके सिर पर क्या एक सेब गिरा। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, ग्रेविटी का क्या किया, मतलब ग्रेविटी का रूल दिया, है ना, जो न्यूटन लॉ है उनको दिया। ठीक है, समझिएगा, प्रिंसिपिया नामक बुक में। ठीक है, न्यूटन सर का एक बुक है, क्या है, प्रिंसिपिया नामक बुक है। ठीक है, प्रिंसिपिया नाम है। तो बस मैं ये इंसिडेंट था, 65 का इंसिडेंट था। तो दो क्वेश्चन इस तरह होता था। तो कोशिका का खोज कब हुआ था, 65 में रॉबर्ट हुक द्वारा। और जो न्यूटन लॉ जो दिए थे बाबू न्यूटन सर ने, वो कब था बाबू, किस वजह से बाबू, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या प्लेग नामक बीमारी फैल गया। ठीक है, तो यहाँ अब हम आते हैं कहाँ, सेल पर आते हैं। ठीक है, सेल पर। तो इसे हमारे बॉडी में बाबू सेल का क्या काम है। जैसे देखिए, इसे हमारा बॉडी क्या है, सेल से बना है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल्स डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल्स डिवीजन, मतलब कोशिका का विभाजन। इसे मान कर चलिए बाबू, कभी आपका हाथ क्या हो गया, कोई किसी दरवाजा क्या हुआ, इसको चिपा गया। ठीक है, तो समझिएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, काला धब्बा हो जाना। ठीक है, समझिएगा। तो देखिएगा बाबू, कुछ दिन बाद क्या होता है वो, ये काला धब्बा क्या होता है, फिर से ठीक हो जाता है। तो यहाँ का जो आसपास का जो सेल है वो क्या करता है, डिवीजन कर लेता है, बांट लेता है। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद देखो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है बाबू, समझिए, अगर सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है ना, सबसे अधिक सेल्स डिवीजन कहाँ होता है, बताइए। तो सबसे अधिक होता है बाबू लीवर में, हमारे कहाँ, यकृत में। समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन करता है, क्या करता है, अत्यधिक शराब का सेवन करता है, तो देखिएगा उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इनका लीवर क्या हो गया है, डैमेज हो गया। ठीक है, समझिएगा। तो इनका लीवर डैमेज हो गया हो, तो उसके फिर इलाज के दौरान क्या होता है, उनका लीवर ठीक भी हो जाता है। ठीक है, समझिए। तो यही पॉइंट है बाबू कि हमारे लीवर में क्या होता है, अत्यधिक सेल्स डिवीजन होता है बाबू। ठीक है, जैसे ये लीवर सड़ भी गया बाबू, तो ये फिर अगर वो व्यक्ति उस शराब को छोड़ देता है बाबू, है ना, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेता है बाबू, तो तुम्हारा ये लीवर क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि सबसे अधिक सेल्स डिवीजन होता है। अब सबसे कम सेल्स डिवीजन कहाँ होता है, तो सबसे कम सेल्स डिवीजन होता है बाबू, ये न्यूरॉन जो हमारा है बाबू, उसमें क्या होता है, सबसे कम सेल्स डिवीजन होता है। समझिएगा,
जो जो बाबू जो रूल होता है, वो जो ट्रैफिक रूल होता है, वो उसमें हेलमेट क्यों अनिवार्य है बाबू, है ना। ये हमारा क्या है, एकदम क्या है, एकदम नाजुक चीज़ है। क्या है, नाजुक चीज़ है। तो यहाँ अगर हमको चोट लग गया बाबू, तो यहाँ पर अगर मान कर हमारा न्यूरॉन में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया वो, तो ये नहीं ठीक होगा, है ना। उससे क्या है, व्यक्ति का डेथ क्या है, एकदम कन्फर्म है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर अगर चोट लग गया वो, तो ये यहाँ पर सेल्स डिवीजन नहीं होता है, तो यहाँ का कोच का क्या होगा बाबू, आपका डेथ होना कन्फर्म है। लेकिन इसी में बाबू, इसी में एक न्यूरॉन होता है, जो ब्रेन होता है, वो यहाँ पर 10% क्या होता है, वो 90% न्यूरॉन होता है, और 10% क्या होता है, वो ग्लिप्टस कुछ होता है, ठीक है, समझिए, ग्लिप्टस नाम का मतलब होता है, ठीक है। तो वहाँ पर बाबू सेल्स डिवीजन होता है, ठीक है, वहाँ सेल्स डिवीजन होता है। तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स डिवीजन हो जाना, वो क्या होता है, कैंसर का कारण होता है, ठीक है। जैसे ब्रेन ट्यूमर का बीमारी का नाम आप सुने होंगे, है ना, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है, जो न्यूरॉन में ही बाबू, जो माइंड में जो 10% जो है ग्लिप्टस, उसमें सेल्स डिवीजन अत्यधिक हो जाता है, या फिर हमारे बॉडी में भी कहीं भी अत्यधिक सेल्स डिवीजन हो जाएगा वो, तो वो क्या बन सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। जैसे एक समझिएगा, किसी किसी का जो फिंगर होता है, किसी का 6 हो जाता है, या किसी का कभी कभी इधर मस्सा निकल जाना, ये सब है ना, ये सब है, ये सब जो भी फलाना दिखाना, तो वो भी होता है किसके कारण, अत्यधिक सेल्स डिवीजन के कारण, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो कंपटीशन का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल कौन है बाबू, लॉन्गेस्ट सेल हमारा होगा वो क्या, न्यूरॉन होगा। क्या होगा, हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल वो क्या है, हमारा बॉडी न्यूरॉन है, ठीक है, समझिएगा। और जो लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑर्गेनिज्म में, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है, ठीक है, समझिएगा। ये 2 क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बस यही था सेल्स के बारे में, ठीक है। अगर बोर्ड पर जब हम बताएंगे तो इससे और डिटेल में जाएंगे, इसके और जो डीपली में जाएंगे, तो यहाँ तो सेल्स के बारे में इतना बहुत है। जैसे एक क्वेश्चन और है बाबू, जो कोशिका का पावर हाउस है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो होता है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जीएस से और जीके से संबंधित वीडियो के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।